मारुत नंदन हनुमान जी महाराज, भूत भावन भगवान भोलेनाथ तथा अनंत श्री संबलंकृत परब्राजकाचार्य श्रोत्री ब्रह्मण्य स्वामी परमहंस महाराज के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन बंदन तथा उन संत महापुरुषों के चरणों में जो अहमद तैन स्फुरित आत्मवित कित पद प्राप्त स्वात्म स्वरूप ऐसे उन संत महापुरुषों के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन बंदन। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में भागवत महात्म्य की चर्चा होने चल रही है। बड़ी दिव्य भव्य आज भागवत भगवान की शोभा यात्रा निकली, जिसमें हम लोग सम्मिलित हुए। यहाँ से लेकर के ठिघा ग्राम हनुमान जी के मंदिर से होते हुए पूरे दल बल के साथ भीड़ भाड़ के साथ हम सब यात्रा में सम्मिलित हुए। देखो भागवत भगवान को अपनी मस्तक पे रख करके हम शोभा यात्रा में निकले। तो भागवत भगवान को इस मस्तक पे रखने का मतलब, सिर पे रखने का मतलब है ये बुद्धि है, ब्रह्मांड है। अब भगवान साक्षात मूर्ति के रूप में, भागवत के रूप में अवतरित है। भागवत मूर्ति है, अप्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति है। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पाठात् पापनाशनम्। ऐसी भगवान की कैसी मूर्ति है? वांगमयी मूर्ति है। वांग माने शब्दमयी। जैसे मूर्ति काष्ठ की भी होती है, मृतिका की भी होती है, पाषाण पत्थर की भी होती है, अष्टधात की भी होती है। मृतिकामयम, अष्टधातमयम, रजतमयम, स्वर्णमयम, स्वर्णमयी मूर्ति होती है। लेकिन हर मूर्ति की धातु अलग अलग है, बनाने वाला अलग है, प्रतिष्ठा करने वाले अलग है। जैसा सोना है, सोने की मूर्त बनानी हुई तो सोनार उसमें निमित्त होगा, बनाएगा कौन? सोनार। और जो सोने की मूर्त तैयार हो गई तो उसमें प्रतिमल महाराज प्रतिष्ठा करा दो, तो आचार्य जी को बुलाओगे, पंडित जी आएंगे, प्रतिष्ठा कराएंगे। वैसे पत्थर की मूर्ति बनती है तो बनाने वाला कोई होता है, अब बनती किसी की है और प्रतिष्ठा करने वाला कोई होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत की जो मूर्ति है, मूर्ति भी भगवान की, बनने वाले भी भगवान और बनाने वाले भी भगवान और प्रतिष्ठा करने वाले भी भगवान। ये मूर्ति किसकी है? न रजतमयी है, न स्वर्णमयी है, न अष्टधातुमयी है, ये शब्दमयी है। वांग माने शब्द। तेनेयम वांगमयी मूर्ति और प्रत्यक्षा वर्तते हरि, और ये मूर्ति स्वयं भगवान हरि की ही है। और तो मूर्ति के रूप में स्वयं भगवान बने, और मूर्ति भी भगवान ही है, और प्रतिष्ठा भी भगवान ने ही कराया। स्वकीयम प्रतिष्ठित क्या होती है? भगवान उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया, ओज शक्ति दी जाती है। तो भगवान स्वकीयम यद भवे तेजा, जो अपना तेज है, प्राण है, ओज है, स्वकीयम यद भवे तेजा तच्च भागवते दात। भगवान ने तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, अपने संपूर्ण ओज तेज प्राण को इस भागवत में भगवान ने प्रतिष्ठित कर दिया। प्रतिष्ठा कराने वाले कौन है? आचार्य भगवान। बनने वाले भगवान बना ले। तो ऐसी मूर्ति का हम दर्शन और ऐसे प्रत्यक्ष भगवान हरि को अपने आज ब्रह्मांड बुद्धि में रख करके हमने, जो संसार मेरी बुद्धि में है, हे प्रभु अब मेरी बुद्धि में आप विराजमान हो। इस बुद्धि में भगवान बैठे तो सुंदर यात्रा हुई। और श्रीमद् भागवत अभी तो बता ही दिए, प्रत्यक्ष भगवान ही तो हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का अर्थ भी श्री कृष्ण ही होता है।
श्री माने श्री कृष्ण, श्रीमद माने भी श्री कृष्ण, भा का अर्थ श्री कृष्ण, गा का अर्थ श्री कृष्ण, वा का भी, ता का और पुराण का भी। श्री माने श्री कृष्ण। हमारे व्याकरण शास्त्र में श्री ऐश्वर्य धातु है, जिसमें 6 ऐश्वर्य हो वही है श्री, और वही है परिपूर्ण। ऐश्वर्य से समग्र यशा धर्म एवं ज्ञान वैराग्योश खण नाम भग इतीर्ण। ये 6 ऐश्वर्य है। जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण वो श्री माने भगवान श्री कृष्ण। तो परमात्मा ही पूर्ण है, और उसी पूर्ण से भी हम सबको जो कुछ मिला है, किसी को ज्ञान, किसी को बुद्धि, किसी को वैराग्य, लेकिन 6 चीज नहीं है। और 6 से जो परिपूर्ण हो गया वो भी भगवान हो गया, फिर भेद नहीं रह गया, वो भगवान ही हो गया। और जिन परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, आप देखें सुंदर ब्राह्मण कुल में जन्म भगवान की कृपा से पाए कि नहीं। अब वो भी ब्राह्मण मनुष्य, और उसमें भी भगवान ने पद प्रतिष्ठा भी दिया है। सुंदर सर्विस करके रिटायर हुए, अब पेंशन भी ले रहे हैं, पद भी दिया, और मान सम्मान के साथ आप रिटायर हुए, प्रतिष्ठा भी आपकी रही, परिवार आपको अच्छा मिला है। इस भगवान की कृपा से है कि नहीं? नहीं तो आप सब दोनों भैया बैठे हो, चाहे बताओ अपने बेटा से, पत्नी से संतुष्ट हैं आप दोनों भैया कि नहीं? संतुष्ट हो, झूठ न बोलो। तो ऐसे क्या, यही तो बड़ी मुश्किल है। सब कुछ है तो कोई बेटा से दुखी है, कोई पत्नी से है, कोई पटीदार से है, कोई संसार से है। तो भगवान ने सब कुछ तुमको दिया है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों मीटिंग में रोटी की दिक्कत हो, मिलती तो हर सब बढ़िया से ना। तो सब कुछ तो भगवान ने दिया है, रोटी धोती है, पुत्र औलाद परिवार सब कुछ दिया है। और ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, सुंदर स्वरूप दिया है, पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, मन्ने धनाभजन रूप तपा सुतौजस तेजा प्रभाव बल पौरुख बुद्धि, इस भगवान ने दिया है। कितनी भाग्यशाली हो, कितने ऐसे हैं उनके धन संपदा इतने बड़े, लेकिन भगवान बुद्धि ही हर लिए, कुछ काम का संपदा है। जो कुछ है आप ऐसे होंगे लाखों दुनिया में, लेकिन आप उनसे सोचो कि हम उन लाखों से ठीक हैं, भगवान ने हमें बुद्धि भी दिया है। दुनिया में लाखों करोड़ ऐसे होंगे जिनकी दोनों आंख नहीं है, हमको तो 2 आंख दी है, और किसी को 1 आंख है, हमको तो दोनों से परिपूर्ण दी है। दुनिया में ऐसे लाखों होंगे जिनके 1 ही हाथ है, हमको तो दोनों हाथ प्रभु दिए हो। दुनिया में लाखों ऐसे होंगे जिनके 1 ही पांव होंगे, हमको तो 2 पांव प्रभु दिया, 2 नेत्र दिया, दोनों कान हमारे काम करते हैं। हमको तो लग रहा है कि दोनों भैया के जे 3 भैया हो ना कि 4 हो। अच्छा 2 आप सामने बैठे हैं ना, बहुत बढ़िया। तो गोविंद की कृपा से सब अब बढ़िया तो दिया है ना। बस ये सोचो कि प्रभु हमें 2 मीटिंग रोटी मिल रही है, रहने के लिए सुंदर आवास व्यवस्था दिया है, सब कुछ दिया है। बस यही उनकी अनुग्रह का अनुभव करो। बस प्रभु मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो कुछ सब कुछ पा करके भी परमात्मा की कृपा का अनुभव नहीं करते, उनको नहीं मानते। हमने ये किया, हमने महाराज ये जमीन जायदाद बनवाई, हमने मकान, भगवान को एको बार नहीं याद करते हैं, तब भगवान उनके लिए श्रीमद बन जाते हैं। श्रीमद माने भी श्री कृष्ण, श्रीमतेन मदः चूर्णीकृतः इत श्रीमदः। फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ऐसे अभिमानी का अहंकार चूर कर दिया जाता है। अहंकार को चूर करते करते उनका एक नाम पड़ गया श्रीमद। लोग कहते हैं नाम इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया। नाम बढ़ाना है तो क्या करना होगा? जैसे जैसे काम करते जाओगे आपका नाम अपने आप बढ़ता जाएगा। भगवान का एक नाम श्रीमद इसलिए हो गया कि वो अहंकार को चूर करते हैं, उनका नाम बढ़ गया। भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया, मुरनाम दैत्य का वध किया, मुरारी हो गए, मुरस्यरी। भगवान शंकर के भी ऐसे नाम। जैसे आप अच्छा काम करोगे तो आपका नाम बढ़ता जाएगा, आपका सम्मान बढ़ता जाएगा। और नहीं तो भगवान कहते हैं देखो हमने तुमको बहुत कुछ दिया है,
तो सदमार्ग पे चलो, सद्धर्म पर चलो, बुद्धि तुम्हारी सदमार्ग पे चलेगी तो ये सब बना रहेगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब अगर कुमार्ग पर चलना शुरू किया तो मैंने ये सारी सामग्री सदुपयोग के लिए दिया है, दुरुपयोग के लिए नहीं। यदि तुम दुरुपयोग मैंने शराब में, शराब में, आदि आदि में, जुआ में, अत्याचार में, पापाचार में, अधर्म में अगर अपने धन को, बल को, शक्ति को, बहुत बल बहुत मिल जाता है, ताकत मिल जाती है तो दूसरे को पीड़ा देते हैं। यदि ये सब गलत काम करोगे तो भगवान कहते हैं तद हरते धनम तद हरते सुख संपदाम, फिर उसका धन सुख सब हम छीन लेते हैं, ज्यादा दिन नहीं अत्याचार चलता। इसलिए सदमार्ग पे चलो, तुम्हारा सब कुछ ऐसे बना रहेगा। सब करने वाले भगवान की कृपा का अनुभव करते रहो। और फिर भासते सर्व वेदेश पुराणेश उपनिषद यत् तत् सर्वत्र जहाँ भाति सायो भा, माने जो जिनके प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशित है, सब कर परम प्रकाशक जोई, आदि अनादि अवधिपति सोई। वही परमात्मा जिनके प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशित है, इसलिए उनका नाम है भा। हमारे व्याकरण शास्त्र में भा दीप्तौ धातु है, एक एक शब्द जो सबको प्रकाशित करे, सब में ज्ञान दे, सब में बुद्धि दे, सब में बल दे, सब में ओज दे, अखिल शक्ति धरा भगवान को कहा गया है। इसलिए भासते, भा माने भगवान श्री कृष्ण, और गा का अर्थ है जिन प्रभु की इतनी बड़ी महिमा गाई जा रही है, गाते गाते उनका नाम पड़ गया गा। गीयते नारदाद भी, गीते उद्धवाद भी, गीयते अक्रूराद भी। इन महापुरुषों ने भगवान के इस गान को गाया, हम लोग भी तो गा रहे हैं। सदा गाना चाहिए भगवान की कीर्ति को, और उनकी कीर्ति गाएंगे तो उनका वो एक नाम है उत्तम श्लोक, उत्तमम पवित्रम श्लोक कीर्ति जस सह उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक वो है जिनकी कीर्ति परम पवित्र पावन है, और जिनकी कीर्ति गाने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। इसीलिए उनका नाम है उत्तम श्लोक, उत्तमम परम पवित्रम श्लोक कीर्ति जस। जिनकी कीर्ति इतनी पवित्र है, जो सुनेगा, जो गाएगा वह पुनात। इसीलिए बोलते हैं पुंडीकाक्षा पुनात माम। भगवान मुझे पवित्र करें, मेरे अंतःकरण को शुद्ध करें, मेरे मन की मलिनता को, अंतःकरण के अज्ञान को, बुद्धि के अज्ञान को हरें। इसलिए गाते गाते जिन संतों ने गाया, जिन भक्तों ने गाया, उनका अंतःकरण चित्त बुद्ध सब शुद्ध हो गया। और जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब भगवान अंतःकरण शुद्ध होते ही वो आनंद परमात्मा प्रकट हो जाता है। ताथैया करके खेलता भी है साथ में, ताही हीर की छोहरियां छछिया बुर छाछ पर नाच नचाओ। उनकी विशुद्ध भक्ति उन गोपियों की बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, वेदांत नहीं जानती थी। उद्धव जैसे वेदांती तत्वज्ञानी फेल हो गए उनके सामने। तो जो उनकी कीर्ति को गायोगे, स्मरण करोगे, याद करोगे, तो तब चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होगी। अब बिना चित्त की शुद्धि से, बिना सत्कर्म किए चित्त की शुद्धि नहीं होती। अब बिना अंतःकरण की शुद्धि के वो आनंद लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य मानव मात्र का लक्ष्य है उस आनंद की प्राप्ति। आनंद माने परमात्मा। और वा का, गा माने श्री कृष्ण, वा माने सभी जो जीवों में वर्तते सर्वभूतेश। भूत माने होता है प्राणी, माने जो चींटी में भी है, कुत्ते में भी है, कण कण में है, वही है वा। और दूसरी व्याख्या है वरिष्ठम सर्वधर्मेषु। भगवान भागवत भगवान को परम धर्म भी कहा गया है। ये परम धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, जो सभी धर्मों में सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। अब जो आप लोग धर्म अपनाए हो, जिस कल्पतरु के नीचे आए हो, ये आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। ये सनातन धर्म है, परम धर्म है, भागवत धर्म है।
ज्ञान यज्ञ है, परमहंस संहिता है, अमर कथा है, मुक्ति शास्त्र, इसके कई नाम हैं। जो जो ये गाए जिस छाया में बैठे, भगवत कृपा से सारी इच्छा पूरी हो गई। कल्पतर हुए ना, कल्पतर जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। तो आप लोग अंतःकरण से शुद्ध से 7 दिन तक भगवान की सुंदर विशुद्ध छाया में बैठ करके सीधे आओ, अधा गच्छ नीचे जाओ, तूषणी में तिस चुपचाप बैठ करके प्रणाम करो और चुप के बैठ जाओ, किसी से हानि पर बात करो। आज पहले दिन बताए, और दुनिया को तो भले बताने पर, लेकिन आज हम पहले दिन खुश हैं कि यहाँ के लोगों को हमको नहीं, देखो आए प्रेम से, जैसे ये सुन नहीं पी रहे। भागवत रस है, इसे सुनना नहीं पीना चाहिए। पीवत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस को खूब पियो, कर्ण कुहरों से पियो, जिह्वा से पियो, जिधर से ये रस कान से भी जाएगा, जीभ के सहारे भी जाएगा। रस जो है जीवा का विषय है, तो जब ये रस अंतरात्मा में जाएगा तो विधनोत शेषम अघम पापम, हमारे पाप को, ताप को, संताप को सब नष्ट कर देगा। जीवन में जो दुख मिलने वाले हैं, कभी बुरे दिन आने वाले भी होते हैं, वो आपके सत्कर्म से टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। कभी होता है कि महाराज ये बुरा होने वाला था, लेकिन मैंने जब से भगवान की शरण में गया, सब अमंगल दूर हो गए, सब जीवन मंगलमय में बदल गया। अच्छे काम करो। तो भाकार गाकार श्री कृष्ण, वाकार से अत्ता माने श्री कृष्ण। कैसे? देखो क्रम से है। जब भगवान की कल्पतर की छाया में उनके भरोसे रहेंगे, उनकी कृपा पर आधारित रहेंगे, तो अंत काल में भगवान ता बन के आ जाएंगे। ता भी भगवान श्री कृष्ण, ता माने तरी लोकवासी नाम, जगत प्राणी नाम की थे, जगत की जीवों के लिए भगवान नौका बन जाएंगे। क्योंकि ये भाव सागर है संसार ना, दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुखालय है, दुख का सागर है। तो दुख रूपी इस समुद्र से उबारने के लिए भगवान विशाल नाव के रूप में अंत समय में प्रकट होंगे और नाव पे बैठा करके भाव सागर से पार कर देंगे। और कोई दूसरा नहीं दुख से, विपत्ति से छुड़ाने वाला। संसार का चाहे जितनी मित्रता जोड़ो, संसार तब तक आपका मीत है जब तक आपके पास नोट हैं, रसगुल्ला खिलाने के पैसे हैं। अब कहीं आपका कम धन का अभाव हो गया, आपके बुरे दिन आए, तो वही आपके मित्र साथ छोड़ छोड़ करके भाग जाएंगे। संसार तो स्वार्थ का है, और मेरे प्रभु तो विपत्ति में साथ है। मोरे राम विपत्तिया के साथ ही, मेरे प्रभु दुख में भी साथ देते हैं। तो ऐसे प्रभु को हम स्मरण करें, ऐसे भागवत धर्म का आज आश्रय ले रहे हैं जो हमारे हर विपदा में काम देगा। बस एक ही तरी लोकवासी नाम, इस भवसागर को पार करने के लिए भगवान ही विशाल नाव के समान है। भव सागर चाह पार जो जावा, भव सागर चाह पार जो जावा, भव सागर चाह पार जो जावा, भव सागर चाह पार जो जावा। राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, कृष्ण कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, कृष्ण कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भव सागर चाह पार जो जावा, भव सागर चाह पार जो जावा। राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम,
ये प्लव माने नौका, तरी माने नौका, तरी लोकवासी नाम जगत प्राणी नाम किते, जगत के जीवों के लिए ये राम कथा कृष्ण कथा इस भवसागर को पार करने के लिए विशाल नाव। लेकिन इस नाव पे बैठ जाओ और नदी में बाढ़ हो और नाव खेना न जानते हो तो पार लग पाओगे? इसके लिए मल्लाह की जरूरत होगी कि नहीं? हाँ, आवे मलार तो पार हो। हाँ, जब मलार आवेगा मल्लाह तभी पार, नहीं तो फिर बूढ़ जनाव विचार यही है। अगर मल्लाह नहीं आवेगा, आवे मलार तो पार भयो, नहीं बूढ़ जनाव विचार यही है। भवसागर में बूढ़ जाएंगे, जो मल्हार आएगा, माझी आएगा। वो माझी कौन है? गुरु। गुरु कृपालो कृपया बताई द विश्वेश पादा बुझ दीर्घ नौका। उन विश्वेश्वर भगवान हरि के जो पाद पंकज हैं, इस भवसागर को पार करने के लिए ही दृढ़ नाव है। तामाने तरीयु लोक वासी नाम जगत प्राणी नाम कृते, ये विशाल नाव है। तो ये बड़ा है जो आप है, ये हर समय में आपको काम दे। जीवन में प्रकाश भासते सर्वे देश, कभी अंधकार नहीं आएगा, कभी दुख नहीं आएगा। दुख माने अंधेरा, आनंद सुख माने प्रकाश। तो जीवन में आनंद मिले और दुख विपत्ति दूर हो जावे, इसके लिए एक ही साधन है भगवान का नाम। अच्छा, एक बात और, तो अभी तक श्री का अर्थ समझ गए, श्रीमद का भी भाव समझ गए, भा का, गा का, वा का और ता का। अभी बचा क्या? पुराण। अब भैया खूब अच्छी तरह से सुनो। कामता प्रसाद जी, आप और कामता प्रसाद के भैया, सब भैया परिवार, उनके परिवार संबंधी रिश्तेदार है, सब जी साथ को सुने। और ये एक बड़ी ऊंची कक्षा है, परम कक्षा में आप सब आज एडमिशन लिए हो और अधिकारी बनकर के सुनो। भाई गुरु तो बीच बीच में प्रश्न पूछेगा, हमने क्या पढ़ाया क्या सुनाया। अब अच्छी तरह से सुने रहोगे, कल प्रश्न कर देंगे कल क्या क्या सुनाया। हाँ, जो भुलाओ तो रातों में सोचोगे गुरुजी आज क्या क्या सुनाए। ऊंची कक्षा में बैठे हो। तो पुराण का अर्थ हुआ पुर्याम जहाँ सेते सायो पुराण। ये 3.5 हाथ की मथुरापुरी है। इस मथुरापुरी में रहने वाला वो पुराण पुरुषोत्तम भगवान ही तो हैं। किस रूप में है? श्वास के रूप में। शरीरांता संचार वायु प्राण। ये प्राण वायु जो है, पंच प्राण ही भगवान है। और एक वायु बंद हो जाए तो जीवन शेष हो जाए, चाहे जो वायु, प्राण अपान उदान व्यान समान, जो भी वायु हैं, पांचों वायु में अगर एक वायु बंद हो जाए, ठीक है ना, ये श्वास आती रहे, अपान वायु बंद हो जाए तब जीवित रहेंगे। डॉक्टर की बात भागो नहीं, तो अगर बंद होगी तो मरना ही मरना है। तो कहने का मतलब है जिनके बिना, जिस श्वास के बिना हम जीवित नहीं, श्वास माने परमात्मा, शरीरांता संचार वायु प्राण, जो पंच प्राण परमात्मा हैं, जिनसे अगर पृथक हो करके हम एक पल मेरा जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये भागवत में इतनी श्रद्धा करो, प्रेम करो। ये मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन साथी हैं, मेरे जीवन हैं। व्याकरण में है कि जीव प्राण धारणे धातु, जीव मात्र के प्राण भगवान है। लोग कहते हैं हमारा ये प्राण जैसे प्यारा है, तो प्राण, पहले प्राण तो समझो प्राण है कौन? मेरे प्रभु, जिन्होंने सुंदर ये मानव तन दिया, सुंदर जीवन दिया, सुंदर संस्कारों से आपको बढ़िया से अलंकृत किया, सुंदर रास्ते पे चला रहे हैं। ये न सोचो कि हम बड़े पुजारी हैं, बड़े धार्मिक हैं। ये भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। जब आप
वो परिवार पर बहुत बड़ी कृपा है। जो परिवार सुसंस्कृत हो, संस्कारित हो, उस परिवार पर भगवान की दया बनी है। सबकी बुद्धियां सही किए हैं, नहीं तो जिसका बिगाड़ना होता है भगवान बुद्धि ही हरते हैं। तो भगवान की दया मया बनी है। वो मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन है, मेरे सब कुछ हैं, जिनके बिना हम नहीं रह सकते। और एक पल मुझसे अलग हो जाएं, नहीं तो बताओ सच बात, यदि श्वास रुक जाए तो हम कथा बोल सकते हैं? ना आप कथा सुन सकते हो, ना कथा बोल सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, और न कोई डेवलप होगा कि ये काम कर जाओगे। जब तक भगवान साथ में हैं और प्रभु साथ दे रहे हैं, तब तक मकान बनवाए लो, खेत लिखाए लो, फैक्ट्री चलाए लो। अब ये नहीं कह रहे हैं किनके नाते, जब तक मेरे से हमारा उनका तार जुड़ा हुआ है। इसीलिए बोलते, हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की ठाम हो नाथ लगाओ। ये शरीर पार्थिव शरीर है, और इस पार्थिव शरीर के सारथी परमात्मा है। हे पार्थ के सारथी, सारथी माने इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने वाले। अश्वान सारेत यह साये सारथी। अश्वान माने घोड़ों को, कौन से? इंद्रिय रूपी घोड़ों को। 10 घोड़े हैं ना, अगर भगवान सुरक्षित न रखें तो ये धर्म के प्रति नहीं, आंख जहां नहीं देखना चाहिए वहीं भागेंगे। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, गलत की कभी आंख आपकी जाएगी? कभी गलत, यदि भगवान की कृपा बनी होगी तब, नहीं तो अच्छी ओर नहीं देखोगे, बुरे की ओर देखोगे। और जिस पर भगवान की कृपा है, जीभ वही खाएगी, वही स्वाद लोगी जो हमारे लिए शास्त्र में विधा बनाई गई है। कान वही सुनेंगे जो सुनना चाहिए, शास्त्र की बात सुनेंगे। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरत तच्चरणार विंदम। जो शास्त्र बनाए हैं, जिह्वा न भक्ति, ये जीवा यदि भगवान के गुणानुवाद को न गावे, अवंताकरण भगवान का चित्त स्मरण न करे, कान भगवान की कथा को न सुने, तो इंद्रिय अनुकूल है कि प्रतिकूल है? कि प्रतिकूल है। और प्रतिकूल इसलिए है कि भगवान की कृपा हट गई है। तो आप ये भी समझ लो, हाँ, जिस परिवार में ईर्षा नहीं है, किसी को कोई बढ़ते देखे तो वो समझ लो कि भगवान, आपको भले लगे कि हमसे बड़ा विरोध करते हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, भगवान उनके ऊपर नाराज है, क्योंकि हमारे अंदर ये ऐसी गंदी वृत्ति आ गई है। हम ईर्षा करते हैं आपका डेवलप देख करके, आपका विकास देख करके। जब ये वृत्ति आ जाए तो समझ लो कि भगवान उस पर्सन पर, व्यक्ति पर नाराज है, तभी मेरे अंदर कुविचार है। और जब अच्छे संस्कार, अच्छे विचार हो तो समझ लो कि इन घोड़ों की लगाम भगवान के हाथ में है। अश्वान सारेत जह सायो सारथी, जो इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने वाले भगवान सारथी हैं, वही घोड़। और जब वो इन घोड़ों की लगाम पकड़े रहेंगे तो इंद्रियां हमारी कभी गलत नहीं जा सकते हैं, गलत नहीं सोच सकते हैं। इंद्रियां उन्हीं की गड़बड़ रास्ते पे जा रही हैं जिनकी रास लगाम छोड़ दिए हैं भगवान। अब भगवान लगाम छोड़ देंगे तो घोड़ा ले जाएंगे कहाँ, पहाड़ से ढकेल देंगे, तुम जानो है। ड्राइवर बढ़िया होगा तो बढ़िया गाड़ी चलेगी, और ड्राइवर गड़बड़ होगा, आपसे बताऊं, गड़बड़ नहीं। आज मैं बताया नहीं कि 2 दिन से जगा हूं, लेकिन देखो यहाँ ऊर्जा मिल गई, यहाँ आते ही। सच बात है, अपना दुख नहीं बताने आए। जब रात्रि में मैं वहाँ से प्रयाग से 1 बजे वो गाड़ी गई, 3:30 बजे वहाँ से चला, तो वो जो ड्राइवर गया था, इतनी गाड़ी दिन में चला दिया था, इतनी चला दिया था कि 300-400 किलोमीटर पहले चलाया, फिर इलाहाबाद गया, विश्वास मानो वहाँ से आया, और लगभग 4:30 बजे 25 किलोमीटर गाड़ी चली थी, तो उसको हम नाश्ता वास्ता कराए। और गाड़ी से वहीं से जब विश्वनाथगंज पहुंचा तो इससे लगा, गाड़ी रोक दिया। अब जो पीछे बैठे थे, हम आगे डाला पे बैठे थे। हमारी बड़ी बढ़िया सवारी स्थिति देखो, भगवान ने सब कुछ दिया है, 4 पहिया दिया है, घर में ही गाड़ी है, सब कुछ है, 2 पहिया है, लेकिन परिस्थिति में डाला पे बैठ गया, कोई साधन ही नहीं था।
भला डाला चलाए नहीं तो आज कथा हम ना बोल पाते। अब आपसे यहाँ घर फोन किए थे कि भैया चारों तरफ से सील हो गए हैं, मार्गे नहीं जा रहे। अब सुनो, विचार करो। अब पीछे वाले पूछे फोन, अब आवाज कौन आया? हमारे पास फोन आया कि गड़िया काहे को ना चल रही है। हम कहे सोवत। तो कहे ना भाई कहलाओ तो कैसे सोवे के समय आ? तो क्या करिए, हम सब सो गए। हम कहा नहीं सो नहीं, थोड़ा सा थका है और कहीं इसको कह देंगे तो ले जाके कहीं। तो आप आधे घंटे तो फिर जगाना पड़ा कि सोचे अगर ऐसे सोता रहेगा तो कई बजे हम घर पहुंचेंगे, तो कई बजे यहाँ पहुंचेंगे। फिर कहा थोड़ा सा चेतन किया, कहा यार मुंह धो लो कर लो। कहा नहीं ठीक है, लेकिन विश्वास मानो चलाया, फिर धीरे धीरे आया, उठे प्रणाम। हमको सोचा, हमारे दिमाग में कुछ आने लगा कहीं नशा तो नहीं, लेकिन नशा नहीं, वो नींद में ऐसे बोलता। अब कैसे गाड़ी आई, हम कहा भगवान आज हम घर पहुंच जाए जनो तो ठीक है। विश्वास मानो, देवी देवता का नाम लेते आ रहे थे। चूंकि उस समय ड्राइवर की बुद्धि सही नहीं थी, तो यदि गाड़ी ठीक से चलेगी, जो नंबर 1 का बढ़िया ड्राइवर होगा तो बोले भैया वो तो नहीं, अगर ये चला रहे हैं तो हमको विश्वास है, ये चलाते भैया कूदाने फनाने चलते हम नहीं बैठेंगे। ड्राइवरी भी देखी जाती है। तो भगवान इतने बढ़िया ड्राइवर हैं इन घोड़ों को चलाने वाले, रथ को चलाने वाले, कि न घोड़े नाले में कूदेंगे न पहाड़ से गिरेंगे, बिल्कुल लाइन पे गाड़ी चलेगी, कभी न एक्सीडेंट होगा, न एक्सीडेंट का भय रहेगा, वो सदा सुरक्षित रखेंगे। अब कैसे? बोले करहूं सदा तिन कई रखवारी, करहूं सदा तिन कई रखवारी, करहूं सदा तिन कई रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी, जिमी बालक राखई महतारी। इतनी बेर यही कह रहे हैं कि मेरे प्रभु प्राण हैं, मेरे जीवन साथी हैं, इनसे बढ़िया हमारी गाड़ी चलाने वाला जीवन गाड़ी है ना। इस जीवन गाड़ी को चलाने वाला दुनिया में कोई ऐसा ड्राइवर नहीं है। तो ड्राइवर, अच्छी ड्राइवर की गाड़ी पे बैठो जो उस पर विश्वास हो, भरोसा हो, ये डिंकर नहीं, शराब नहीं पीते हैं, होशियत में रहते हैं। तो ऐसे ड्राइवर, ऐसे जीवन गाड़ी को जीवन का सब भार सौंप दिया है। आपके हाथ में प्रभु मैंने ये जीवन की डोर सौंप दी। जब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। जिसने भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोर सौंप दिया, मन सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतन अब मेरा है, उधार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमको नहीं तजते, हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमको
नहीं तजते। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का, मैंने सौंप दिया इस जीवन का। आपसे बताऊं, मैं वहां से चला, आपसे क्या बताया कि आपके पास जगनेटर, तो बताओ कि कुछ लीक है, बताए ये जो कब सांस बंद हो जाए इसका भरोसा नहीं, तो जगनेटर का कोई भरोसा है क्या? लोग बौखला पहुंच जाते हैं। तो मैं वहां से चला कि प्रभु काहे को परीक्षा ले रहे, तो वहां हमने भी यही कह के चला, अब सौंप दिया है, ये जिम्मेदारी आपकी है, मैं आ रहा हूँ, विश्वास मानो, मुझे भरोसा नहीं कि अब कैसे कथा कहूंगा है। लेकिन मेरे प्रभु, अब देखने में लग रहा है कि आपको पंडित जी पानी वहां डाल रहे हैं जगनेटर में, लेकिन सच बात है कि मेरे प्रभु उस रूप में ड्यूटी पे खड़े। आप अपनी कथा करो, समझ गए? मेरे प्रभु ही वहां ड्यूटी पे खड़े हो गए, तुम कथा करो, चिंता काहे को कर रहे हो, मैं खड़ा हूं। लोग सोचेंगे कि हमारा अपमान हो जाएगा, जगनेटर में पानी डाल देंगे, तो ये मान अपमान के लिए मनुष्य परेशान है। मेरे प्रभु अपने भक्तों के लिए, अपने के लिए वो मान अपमान भी अमानी मान दह, मेरा अपमान हो जाए, मान हो जाए, लेकिन भगवत कथा ये संसार चले, इनका जीवन बना रहे। तो यही है, यदि प्रभु को सौंप दिया तो मेरे प्रभु ही ड्यूटी पे खड़े हो गए। और मुझे ये साहब कि प्रभु क्या परीक्षा आप ले रहे हैं, बाकी तो वो भी व्यवस्था करना है। अभी ऐसे ड्यूटी पे खड़े हैं और फिर दूसरा ला देंगे, तीसरा ला देंगे, ये भी व्यवस्था तो कर देंगे। विश्वास होना चाहिए, अटल होना चाहिए कि मेरे प्रभु कभी भी मेरे जीवन की गाड़ी चलाए हैं, अच्छी तरह से उन पर विश्वास है तो खड़े रहते हैं। आप सोचो, नहीं तो ये साधारण बात नहीं। इन कार्यों में जो ऐसे कार्यों में सहयोग करे वो परमात्मा के रूप में आता है। नहीं तो भाई हम बोलते हैं कि भाई हम आचार्य हैं, बैठ के यहाँ करेंगे, वो ड्यूटी हम करेंगे। जरा विचार करो, हम हो आप हो ये, लेकिन ये सबसे बड़ी ड्यूटी है जो इस भगवत कार्य को चलाने के लिए भगवान स्वयं अनेक रूपाए है, अनेक रूपाए, अनेक रूपों में प्रकट होकर के। अब यही सब विश्वास है, ये सब अनुभव की चीजें हैं। ऋषि मुनि की अनुभव ही शास्त्र हैं। जीवन में ऐसे ही काम जब आओ तो उस पर अनुभव करो कि मेरे प्रभु मेरी किस समय मदद करते हैं और किस रूप में करते हैं। तो ये भागवत भगवान जिनकी शरणागति में हो, ये हर समय, हर विपद में, हर संकट में कभी कांटा नहीं गड़ने देंगे। आपके जीवन में सूल तो तमाम है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापत्र का सूल गड़ा है, लेकिन इन सूल को, कांटों को निकालने के लिए भगवान ही है। आगे भागवत में 4 शब्द हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भकारो भक्ति रूपस्तु, गकारो गतिर्दायकः, वकारो ब्रह्म रूपस्तु, तकारो तत्वदर्शिका। अब आपको क्या बाकी रह गया? आपको भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, और लक्ष्य है तत्व की प्राप्ति। हम लक्ष्य हमारा है उस परम तत्व की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति। धन दौलत का मतलब नहीं है कि फैक्ट्री ही चले, नहीं। ये अर्थ धन का मतलब नहीं, ये अपवर्ग की प्राप्ति। बोलो भागवत भगवान की। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी मिलता है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। भकारो भकारात भक्तिर जायते, गकारात ज्ञान मुच्यते, वकारात जायते वैराग्यम, तकारात तत्व मुच्यते।
भासी भक्ति, गासी ज्ञान, वासी वैराग्य और परम तत्व की प्राप्ति, गति और प्रगति। गति माने मुक्ति, और प्रगति माने डेवलप, विकास। यहाँ रहोगे तो आपका हर माने में आपकी प्रगति होगा। ये नहीं कि केवल धन पशु बन जाओ, केवल धन ही में। आप परोपकार में, सेवा में, किसी का हित करने में, किसी का दुख दर्द मिटाने में भी आपका डेवलप हो, तब तो कथा आपने सुनी। अब केवल महाराज यहाँ कथा सुनाए तब से तो मौके पे एक जमीन थी कवई से, लेकिन भगवत सुनते ही वो हमको काम हो गया। केवल यही नहीं, आप दूसरे का दुख दर्द भी कथा सुनो, और सुनने के बाद इसका फल आपके विचारों में किसी के दुख दर्द में भी शामिल हो। ऐसे डेवलप आपका विकास ये भागवत गति और प्रगति दोनों देता है, मुक्ति भी और जीवन में विकास। एक बात और बताऊं, खूब अच्छी तरह से सुन लो। केवल यही आपके इस संसार का ही, परिवार का ही डेवलप नहीं, यही आपके ये यहाँ भी डेवलप। आप यहाँ धर्म से जुड़े रहोगे तो आपके पितरों का भी प्रमोशन होगा। समझे न समझो, आपके कर्मों से आपके पितरों का प्रमोशन, और आपके दुष्कर्मों से, अधर्मों से आपके पितरों का डिमोशन हो जाता है। उन्हें वहां सम्मान नहीं मिलता। उनको जो ऊंचे पद मिले हैं वहां भी, जैसे यहाँ ऊंचा नीचा पद है वैसे वहां भी है। और जिस परिवार में धर्म है, सत्कर्म है, अच्छे संस्कार हैं, सेवा भाव है, दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, उनके पितरों का प्रमोशन होता है। और जो इससे वंचित है उनके पितरों का डिमोशन हो जाता है। जहाँ यज्ञ आदि सत्कार कर्म नहीं होते। कथा तो अब भागवत, और हम बोलते नहीं, भगवान को बोलना है कुछ जो बोलने लगे। आपको बस 2 मिनट की कथा बता दूं। एक बार नारद जी, वो तो हमेशा हर लोकों में, उनको ये वरदान था, हर लोक में घुमा करते थे। वो स्वर्ग पहुंच गए, और स्वर्ग से आए और पहुंच गए हस्तिनापुर युधिष्ठिर के यहाँ। नारद जी का बड़ा सम्मान किया, बोले हम इस समय स्वर्ग से आ रहे हैं। और स्वर्ग से सुनते ही तुरंत युधिष्ठिर बोले, उनकी आंखें भर आई, अपने पितरों की याद आ गई, क्योंकि हमारे पितर सब स्वर्ग के वासी हैं, स्वर्ग में गए हैं। अच्छा, ये बात सही है ना? चाहे जिसका पिता मर जाए या मरने वाले को फिर जब लिखा जाता है तो क्या बोलते हैं? स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय बाबा जी। चाहे अधर्म के रास्ते पे चलें तब वो स्वर्ग जाते हैं का, लेकिन चाहे जैसे हो मरने के बाद स्वर्गीय लिखा जाएगा। अब नरकी कोई लिखता है कि ये नरक में गए, सब अपने पितरों को स्वर्गीय लिखते हैं। तो युधिष्ठिर को याद आ गई कि मेरे पितर स्वर्ग में गए हैं। तो बोले आप स्वर्ग से आ रहे हैं? बोले हाँ। कहा हमारे पितर बाबा आदि मिले थे। लास्ट सत्संग उन्हीं से हुआ हमारा। तब तो युधिष्ठिर की आंख भर आई। बोले कुछ संदेशा ले आए हो? नारद जी बोले हाँ संदेशा ले आए हैं तुम्हारे बाबा का। क्या संदेशा है? नारद जी ऐसी भूमिका बनाए, कहा कि जिस समय मैं आने लगा कि मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ तो तुम्हारे बाबा के आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने ये संदेशा कहा कि मेरे पौत्र से, युधिष्ठिर से जाके ये कह दो कि अब स्वर्ग में मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, मुझे अपमानित किया जाता, हमारा डिमोशन हो गया है, जो प्रमोशन मिला था वो भी नीचे कर दिया गया, क्योंकि अब मेरे परिवार में यज्ञ विशाल कोई नहीं हो रही है। तो मेरे युधिष्ठिर से कहना कि राजसूय यज्ञ करें, तब हमारा प्रमोशन होगा। ये अपने मन की बात ही महाभारत की कथा है। राजसूय यज्ञ करें, इसका मतलब यज्ञों से, सत्कर्मों से पितरों का भी प्रमोशन होता है। तब वही नारद जी के कहने पर